पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे सच्चिदानंद, निद्रा देवी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे अनादि अनंत परमेश्वर, आप ही जगत के आदि कारण और आप ही जगत का आश्रय हैं। हे महाप्रभु, आप भी जानते हैं कि सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो रही है। आप जागेंगे नहीं तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा महाप्रभु, क्योंकि सृष्टि तो आपके नेत्रों में निवास करती है। हे सृष्टि के भाग्य विधाता, सृष्टि का निर्माण तभी होता है जब आप अपने नेत्र खोलते हैं। आपके नेत्र बंद कर लेने से सृष्टि का विलय हो जाता है। अतः हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे महाप्रभु, योग निद्रा से जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। हे आदिदेव, हे आदि पुरुष, आप आदित्य हैं। आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं। आप हमारे जन्मदाता हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं आदिदेव। आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आप हमारे जन्मदाता हैं, तो वर भी दीजिए। तुम्हारी विनम्रता ने हमें प्रसन्न किया, वर मांगो। हे विराट पुरुष, आपने हमें उत्पन्न किया है। यदि वरदान देना ही है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा कभी भी विनाश न हो। तुम सृष्टि के नियम को भंग करना चाहते हो? उत्पत्ति और विनाश ही तो सृष्टि है।
हे आदिदेव, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार ही हो। ये वरदान देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। हे कैटब, हे मधु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जहां चाहोगे, जिसके हाथों से चाहोगे, उसी के हाथों तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। आपकी जय हो। कैटब, हाँ मधु, वो कौन है? वो कोई तेजस्वी पुरुष लगता है मधु। उसे देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगा है। मेरे पेट में भी। खाना खाने के लिए कुछ चाहिए। इस समय तो कुछ और दिखाई नहीं देता मधु। मधु, इस समय तो केवल वो तेजस्वी पुरुष ही है। इसे खाएंगे तो पेट में तेज ही तेज भर जाएगा। चलो इसे खाते हैं। कैटब, इस एक पुरुष से हमारा क्या होगा? पेट तो नहीं भरेगा, फिर भी कुछ तो सांत्वना मिलेगी पेट को। हम दोनों अमर हैं मूर्ख। तुम क्या? हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अब मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगा। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था कैटब। हमें और भोजन चाहिए। हाँ। Daimon!
जय इमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या कोई है जो मेरी रक्षा करे? इन दो असुरों से मेरी रक्षा करो। कोई नहीं है ब्रह्मदेव, किसे पुकार रहे हैं? आपके बिना अभी तक किसी की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो ये दो असुर? केवल यही दो असुर हैं अभी तक इस सृष्टि में, और ये दोनों आपको खाना चाहते हैं। अतः मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई मेरा रक्षक नहीं है। वो विराट पुरुष जो आपके जन्मदाता हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदेव, उनकी शरण में जाइए। मेरी रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। कहाँ खो गया वो मधु? कहाँ जाएगा? चलो उसे ढूंढते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे अनादि अनंत महातेजस्वी विराट पुरुष, प्रणाम। मैं जान गया परमात्मा कि आप ही इस जगत के आदि सृष्टा है। हे परमेश्वर, आपकी अमृत नाभि से जो कमल निकला है, मैंने अपने आप को वहीं पे पाया है प्रभु। हे प्रभु, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई तारनहार नहीं है। इसलिए मधु और कैटभ नाम के दो असुर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। प्रभु, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और मैं किससे सहायता मांगू प्रभु? आपके सिवा और कौन है यहां? केवल आप ही हैं जो मुझे जीवन दान दिला सकते हैं। हे प्रभु, आप आदि सृष्टा हैं तो मैं आपकी आदि सृष्टि हूं। आपको अपनी रचना की रक्षा करनी ही होगी प्रभु। आपको मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु, मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करने वाले मेरा रूप हो। अब मैं अपने उस विष्णु रूप को प्रकट करता हूं जो सृष्टि का पालन और रक्षा करेगा, और वही विष्णु रूप आपकी सहायता भी करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है मधु? हाँ, कहाँ जा सकता है वो तेजस्वी पुरुष? असुरो, हे असुरो, ये कौन है मधु? पहले तो इसके 4 मुख थे, अब केवल एक मुख है। हाँ, जरूर ये कोई मायावी ही है। संभल कर कैटभ,
पहले ये हमसे कितना भयभीत था, हमें देखकर रक्षा रक्षा करता भाग गया था। अब देखो हमारे सामने ये कैसे अकड़कर खड़ा है। पहले हमें ये देखना है इसके पास कौन सी माया है। ये मायावी नहीं है? हैं? अरे ये असुरो, जिन्हें तुम देख रहे हो वो साक्षात परब्रह्म का रूप है, परमात्मा है ये। परमात्मा और ब्रह्म। कैटब, हाँ मधु, ये 4 भुजाओं वाला 4 सिर वाले से जवान है। इसकी हड्डियां चबाने में बहुत आनंद आएगा मधु। मूर्खो, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो इनकी शरण में जाओ। शरण में? हम इसे अपनी भूख की शरण में लेंगे। पहले तो हम इसे काटेंगे, फिर खाएंगे।
फेंको, फेंको, जितने सुदर्शन चक्र हैं तुम्हारे पास, सब फेंक लो। हम मरने वालों में से नहीं। हम अजय हैं। और हम अमर हैं। लेकिन कैटब, बोलो मधु। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु है शक्तिशाली। हाँ मधु, हमें इस योद्धा के साथ युद्ध करके बहुत आनंद आया। इसे मैं थोड़ा आनंद देता हूँ। हे परब्रह्म, परमात्मा, अब बचाओ अपने आप को मेरे प्रहार से। हो रहा। तू यहाँ? हाँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा देवी। क्या ये साक्षात विष्णु नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है? हैं। तो फिर अब तक इन दो असुरों का विनाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, ये दोनों असुर भी उसी विराट पुरुष ने निर्माण किए हैं जिसने आपका निर्माण किया है। आप विराट पुरुष के सात्विक गुणों से प्रकट हुए हैं और ये विष्णु उनके राजस गुण से, क्योंकि भगवान शंकर तमोगुण की कल्याणकारी शक्ति से प्रादुर्भूत होंगे और ये असुर तमोगुण के संहारकारी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। उनकी संहारकारी शक्ति भगवान शंकर के कल्याणकारी शक्ति के सामने जाते ही क्षीण हो जाएगी। हे देवी, मैं विराट पुरुष से भगवान शिव को प्रकट करने की प्रार्थना करता हूँ। हे परब्रह्म विराट पुरुष, असुरों का नाश करने के लिए भगवान शिव का प्रकट होना अति आवश्यक हो गया है। हे प्रभु, भगवान शिव को प्रकट कीजिए, भगवान शिव को प्रकट कीजिए प्रभु। हे अनंत, हे स्वयंभू विराट पुरुष, हे आदि पुरुष, आप ही सुर असुर, देव दानव, दैत्य आदित्य, अंधकार और प्रकाश के उत्पादक हैं। आपके संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का प्रादुर्भाव और निरोभाव होता है। आपको इस शिव शंकर का प्रणाम।
हे अनंत पुरुष, वास्तव में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये तीनों रूप आप ही के हैं। आपको बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, अब आप और कितने दिनों तक युद्ध करते रहेंगे? ये कैसी लीला है आपकी? आदि पुरुष विराट पुरुष ने आप ही के रूप में अवतार लिया है। वास्तव में मैं और ब्रह्मदेव भी आप ही के रूप हैं। हे प्रभु, ब्रह्मदेव को सृष्टि करनी है। जब तक आप इन दोनों असुरों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कैसे होगा? जाओ योद्धा, तुम क्यों अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हो? तुम हमें नहीं मार सकते, परंतु हम तुम्हारी वीरता, शूरता और बल से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इतने दिनों तक हमारे साथ युद्ध करने वाला एक महापराक्रमी हो सकता है। ना तो तुम हमें पराजित कर सकते हो और ना ही तुम हमें मार सकते हो। हमें आदिदेव आदि पुरुष से आशीर्वाद प्राप्त है। बस यूं समझ लो कि हम स्वयं आदि पुरुष हैं। किंतु हम तुमसे प्रसन्न हैं। इसलिए जैसे आदि पुरुष ने हमें वर दिया था, हम उसी प्रकार तुम्हें वर देना चाहते हैं। मांगो, वर मांगो, वर मांगो। आप दोनों सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? निस्संदेह, जो मांगोगे मिलेगा। तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि रुक क्यों गए? हमने जो वचन दिया है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि आप दोनों इसी समय मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पहले से ही संदेह था। अंततः आप हैं तो असुर ही। अपने आप को आदि देव आदि पुरुष समझना और बात है, और उनकी तरह वरदान देना और उस वर को सफल बनाना और बात है। क्या आप दोनों अपना वचन भंग कर देंगे? कभी नहीं। वचन भंग करने का पाप हमसे कदापि नहीं होगा। हम वरदान अवश्य पूरा करेंगे। तुम्हारे जैसे वीर के हाथों मृत्यु भी भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है।
हे वीर पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु हमें वहां मारना जहां जल ना हो।